ट्रंप प्यूटिन मुलाकात, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तफाक ना हो सका। अलास्का में 4 घंटे तवील बैठक बेनतीजा खत्म। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बर्फ पिघली मगर डील ना हो सकी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई, ज्यादातर नुकात पर इत्तफाक हो गया, सबसे अहम नुक्ता बाकी है, उम्मीद है उस पर भी इत्तफाक हो जाएगा, मुमकिन है यूक्रेन पर रूस से समझौता हो जाए। प्यूटिन लोगों का कत्लेआम खत्म करना चाहते हैं, हम डील के बहुत करीब हैं, ज़ेलेंस्की को मशवरा है कबूल कर लें। रूसी सदर प्यूटिन ने कहा, हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं, रूस के जायज़ खदशात को मद्देनजर रखना होगा। यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। सदर प्यूटिन की अमेरिकी सदर को दौरा मॉस्को की दावत, डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश को दिलचस्प करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों ने क़यामत ढा दी। मुख्तलिफ हादसात में 210 अफराद जा बहक, दर्जनों लापता, 184 मर्द, 14 खवातीन और 12 बच्चे शामिल। बुनेर में हर तरफ तबाही, इमरजेंसी नाफिज, 100 के करीब अफराद रैलों की नजर। सैलाबी रैलों ने हर शहर तहस नहस कर दी, 7 घर मुकम्मल तबाह, 3 स्कूल समेत 64 घरों को जुज़वी नुकसान। इलाके में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाजोड़ में आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट से 20 अमवात, 6 अफराद लापता, जहां बहक होने वालों में 10 बच्चे भी शामिल। सवात मंगलोर में आसमानी बिजली घर पर गिर गई, 5 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। इमदादी कार्रवाइयों में शरीक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में आज यौम सौग, कौमी परचम सरनगू रहेगा। हेलीकॉप्टर हादसा खराब मौसम और धुंध के बायस पेश आए। इब्तदाई रिपोर्ट, हादसे में शहीद अफराद की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराने का भी फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबाई हुकूमत नुकसानात का मुकम्मल इजाला करेगी, मिलकर बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का जायजा। चेयरमैन NDMA के फ्लैश फ्लड से नुकसानात और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन जारी रखने की हिदायत। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की भी हिदायत। मुतासरीन को खैमे, अद्वियात, अशिया खुरनोश और दीगर सामान फौरी पहुँचाया जाए, NDMA की हिदायत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी जानिब से KP को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक खुसूसी हिदायत। फील्ड मार्शल ने कहा, फौज सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना 1 दिन का 600 टन राशन मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की पुलों की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स को खुसूसी हिदायत। आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी आर्मी चीफ की हिदायत पर तैनात कर दी गई। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी कामों में मसरूफ। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सिक्योरिटी ज़राए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, मुतासर ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत का इज़हार। अहले पंजाब अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाई और बहनों के गम में शरीक हैं। मुश्किल घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के डिस्पोजल पर है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन। कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अंजो गम का इजहार। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अफराद की शहादत पर इजहार अफसोस। मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिंध गम की घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 12 रुपये 84 पैसे सस्ता, 272 रुपये 99 पैसे फी लीटर का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे कमी, 162 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गया।
पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। मट्टी का तेल फी लीटर 7 रुपए 19 पैसे सस्ता 178 रुपए 27 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। इसराइल का गजा में फलस्तीनियों पर मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी। गजा और रफा के करीब इमदादी मरकज पर इसराइली हमले। 24 घंटे में इमदाद के मुंतज़िर 16 अफराद समेत मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। धूप की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। अभी 50% बारिशें होनी हैं, तो 50% आप पहले देख लें कि उन बारिशों ने कितनी तबाही मचाई है, तो आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होंगे हमारे ऊपर। बारिश अभी और भी इम्कानात हैं काफ़ी ज़्यादा, तो लेकिन जो पहले तो इन बारिशों की वजह से जो तबाही हो चुकी है, 1 अगस्त के बाद शुमाली इलाका जात या केपी के कुछ इलाके जो थे वहाँ पे टेम्परेचर जो था एवरेज से 7 और 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा था। यानी अब ये देखें कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। बारिशों का 8वां, 9वां और 10वां स्पेल आना है। 7 स्पेल में 50% बारिशें हुई हैं, अभी 50% बाकी है। डीजी मेट साहबजादा खान की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा 1 अगस्त के बाद खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न एरियाज में टेम्परेचर औसतन 7 से 8 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। जो ग्लेशियर पिघले हैं ये हमारा असासा थे। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया इस वक्त बुनेर है। बुनेर में हमने सूबाई हुकूमत का मैं थैंकफुल हूँ कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी आया है, यहाँ टीमें भी पहुँची है। रेस्क्यूज़ का हमारा फोकस है कि सर्च और रेस्क्यू इस वक्त करें, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। इसलिए मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सूबाइयत से बालातर होकर और अपने पार्टी से बालातर होकर के एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं, हेल्प करें। ये आपके लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उनको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बुनेर अहमद इमरजेंसी फ्लड रिलीफ से मुतालिक खुसूसी इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन फौरी तौर पर तेज करने का फैसला। इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें दूर करने के लिए हिकमत अमली तय। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये वक्त सियासत नहीं, एक दूसरे की मदद करने का है। सूबाइयत से बालातर होकर एक दूसरे की मदद करना होगी। हमारी पहली तरजीह है रोड खुल जाएं। लोगों के घरों और माल मवेशी का बहुत नुकसान हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। जी साहब को जो है वो तो मेरा ख्याल है ख्वाब में भी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फ़ौज जो है, हमारी जो फतह जो है वो डरावने ख्वाब की तरह जो है वो आती रहती है उनके लिए। एक तो जंग हमने लड़ी, अल्लाह के फजल से हमने अपनी दफा में जंग लड़ी और जंग जीती। दूसरी जंग जो है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जारी है, और वो जंग जो है उनके ख़िलाफ़ जो सियासी महाज जो है सारे हिंदुस्तान में खड़ा हो गया है। तो एक तूफ़ान खड़ा हुआ है मोदी के ख़िलाफ़। तो मोदी जो है अब इस किस्म के बयानात दे के अगर अपने घर में जो तूफ़ान है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी को अब ख्वाब में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज नजर आती हैं। मोदी के लिए पाकिस्तान से जंग डरावना ख्वाब बन चुका। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जंग लड़ी और जीती। भारत में मोदी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। मोदी के लिए दूसरी जंग भारत के अंदर नजर आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ना ही यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के असासे मुल्क की दिफा के लिए है, किसी को ब्लैकमेल नहीं करते। जौहरी सलाहियत दिफा की जमानत है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत दिफा के लिए है, किसी को खतरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान और अमेरिका का तिजारत और सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर की अहम मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदे पर बातचीत। मुआहदा तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। मूडी समेत तीनों बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी बेहतर करार दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा अमरीकी सरमाकारी से इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शोबे में तरक्की होगी।